नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। फसल के अच्छे उत्पादन के लिए यूरिया खाद बेहद जरूरी उर्वरक बन गया है। अक्सर किसान फसलों की पहली सिंचाई के बाद यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल सके। आजकल बिहार में धान की फसल में यूरिया का छिड़काव चल रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए कि आखिर खेतों में के लिए यूरिया क्यों जरूरी है। लिमिटेड यूरिया, अनलिमिटेड परेशानी। फसलों का टॉनिक, फार्मर्स का टेंशन। खेतों का नायक बाजार से गायब। यूरिया एक युद्ध। देश को कृषि के क्षेत्र में मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूरिया का इस्तेमाल हरित क्रांति 1965-66 के बाद पूरे देश में किया गया। फसल के पैदावार में यूरिया ने क्रांति ला दी। पहली बार खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करने वाले किसानों को करीब 3 गुना ज्यादा फसल मिला। पहले जिस खेत में गोबर की खाद डालकर 1 क्विंटल फसल उपजता था, अब उसी खेत में 3 क्विंटल से अधिक फसल की उपज होने लगी। किसानों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखते ही देखते यूरिया खेतों का नायक बन चुका था। धीरे धीरे यूरिया खेती का अहम हिस्सा बन गया। यूरिया फसलों का ऐसा टॉनिक है जो हर फसल, हर खेत की जरूरत बन गया है। 50 साल से ज्यादा के सफर में यूरिया ने किसानों को नई उड़ान दी, खेतों को हरा भरा रखा, फसलों की पैदावार बढ़ा दी। धीरे धीरे यूरिया की डिमांड बढ़ने लगी और यहीं से यूरिया की किल्लत शुरू हो गई। हर किसान अपने खेतों में यूरिया डालने लगा। अचानक से यूरिया की जबरदस्त डिमांड बढ़ गई, जबकि प्रोडक्शन में उस हिसाब से तेजी नहीं आई। वक्त के साथ यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ता गया, लेकिन जिस गति से डिमांड बढ़ी, यूरिया का सप्लाई उस गति से कभी नहीं हो पाया, जिसका फायदा सबसे ज्यादा कालाबाजारियों ने उठाया और सबसे ज्यादा नुकसान किसान को झेलना पड़ा, क्योंकि खेती के लिए अब यूरिया सबसे जरूरी खाद बन चुका है। अगर अच्छी खेती करनी है तो खेतों में यूरिया डालना ही होगा और इसके लिए किसान कालाबाजारियों को मुंहमांगी कीमत देने लगे। खेती के लिए यूरिया की जबरदस्त मांग को देखते हुए सरकार ने यूरिया पर सब्सिडी देने की शुरुआत की। लगा कि समस्या का हल हो जाएगा, किसानों को आसानी से खाद मिलने लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे सब्सिडी वाले यूरिया का दुरुपयोग होने लगा। किसानों तक पहुंचते पहुंचते सब्सिडी वाले यूरिया के दाम में भी आग लग जाती है। आज हम बिहार में यूरिया की किल्लत, किसानों की परेशानी और सरकार के पूरे इंतजाम की सच्चाई दिखा रहे हैं। आपको यूरिया खरीदने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, अगली रिपोर्ट में देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जबरदस्त डिमांड की वजह से किसानों को यूरिया खाद मिलने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में यूरिया का स्टॉक कम पड़ गया है, तो कालाबाजारी ने भी किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में शहर दर शहर यूरिया की किल्लत है। बेतिया की तस्वीर देखिए। यहाँ यूरिया की किल्लत झेल रहे लोग देर रात तक कतार में खड़े होकर इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, बारिश में भीगती इन महिला किसानों को देखिए, जो घंटों कतार में खड़ी होकर इंतजार कर रही हैं, ताकि किसी तरीके से काउंटर पर पहुंचे और यूरिया मिल जाए। आरोप है कि इतनी परेशानी के बावजूद भी सभी किसानों को यहां खाद नहीं मिल पा रही है। तस्वीरें बैरिया प्रखंड क्षेत्र के पखनाहा डुमरिया पंचायत की है। इस पंचायत के पैक्स गोदाम पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। पखनाहा डुमरिया पंचायत के पैक्स को 200 बोरा खाद ही उपलब्ध कराया गया है।
कम आवंटन होने और किसानों की भीड़ बढ़ने के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। बेतिया में लोग दिन रात एक कर यूरिया पाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, तो औरंगाबाद की ये तस्वीर देखिए। यहाँ खाद की जबरदस्त किल्लत है। किसान खाद को लेकर दर दर भटकते फिर रहे हैं। मदनपुर के बिस्कोमान कार्यालय में उमड़ी ये भीड़ देखिए। यहाँ भी लोग रात 2 बजे से ही आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पाता है। आरोप है कि यहाँ कोई कर्मचारी या अधिकारी खाद बांटने के लिए पहुंच ही नहीं रहे हैं, जिसमें कोई प्रशासन या कोई वीडियो भी नहीं आया है कि खाद हम बांटवा दें जल्दी में। अभी निकमन का टाइम है, अब बताइए हम लोग भूखे प्यासे यहाँ हैं। खाद का इतना किल्लत है, जो खाद अभी तक हम लोग का एक दाना भी नहीं मिल पाया है, और इतना कम से कम 1000 से ज़्यादा भीड़ है। अब बताइए ये कब खोलेंगे, कब मिलेगा, कब घर लेके जाएंगे। लखीसराय के किसान भी खाद की किल्लत से परेशान हैं। किसानों को खाद खरीदने के लिए जिला मुख्यालय स्थित बिस्कोमान पहुंचना पड़ रहा है, जबकि प्रखंड स्तर पर खाद मिल नहीं रही है। जिले में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी को काफ़ी बढ़ा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्कोमान में। आप देख सकते हैं किसान काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं और खाद लेने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हैं। और कुछ किसान भी हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद, जो कि यहाँ पहुँचे हैं और खाद ले जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। क्या है स्थिति, अभी खाद मिल रहा है सब जगह? यहाँ तो लखीसराय मिला है और तो प्रखंड में नहीं मिला है। नहीं तो काफ़ी परेशानी होती होगी आप यहाँ? बहुत परेशानी है। क्या दर है? दर तो दिया 1200 रुपये बोरा DAP। अच्छा, 1200। तो अभी तो इसका बहुत जरूरत है आप लोग को? बहुत जरूरत है, बहुत कठिनाई आई। महीना दिन रोपा हो गया, अभी खाद ले जा रहे हैं धान के खेत में। धान के खेत में इस बार मौसम भी तो अच्छा है किसानों के लिए। हाँ। लेकिन खेती खराब हो गया ना DAP के चलते। अच्छा, तो आपने सुना कि मौसम साथ दे रहा है किसानों का, लेकिन खाद की कमी से किसान काफ़ी परेशान है। कुछ और किसान हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम भी नंदनामा से आए। क्या है खाद का स्थिति जिले में मिल रहा है किसान? जिला मुख्यालय में मिल रहा है, लेकिन प्रखंड में कहीं कुछ नहीं है। आप लोग किस प्रखंड से आए? हम रामगढ़ चौक प्रखंड से हैं। तब तो काफ़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा खेती तो खराब हो चुका है हम लोगों का। रोपनी किए हुए 1 महीना से ऊपर हो गया, DAP नहीं उसमें डलाया जा सका। खाद के किल्लत के चलते। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र प्रसाद से। तो आपने सुना रोपनी समय पे किसानों ने किया, मौसम भी किसानों का साथ दे रहा था, लेकिन खाद की किल्लत ने किसानों की मेहनत पे पानी फेर रखा है। खाद की किल्लत पर हमने लखीसराय के DM संजय कुमार सिंह से भी बात की। हाँ, यूरिया की कमी से नहीं, ये बात सही कहा गया है कि अभी जो हमारा खास करके धान रोपनी जब हुआ है तो उसमें हमारा फर्टिलाइज़र जो है ये बहुत आवश्यक है। और फर्टिलाइज़र के लिए हम लोगों का 2 तरीके का फर्टिलाइजर, तो हमारे प्राइवेट के जो भी हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, हम लोगों ने स्टेट को रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी विक्रेता हैं उनको लाना पड़ता है जाकर के, या तो जमुई से जो वहाँ पर रेल हेड अलाउ किया हुआ है स्टेट के स्तर से, या नालंदा से। थोड़ी दूरी हो जाती है और लाने में उनको दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। हम लोगों ने आग्रह किया कि क्यूल जो मेरा रेल हेड है, बहुत बड़ा रेल हेड है, वहीं पर हम लोगों को सामान अगर उपलब्ध करा दें आकर के, तो उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी विक्रेता हैं यहीं से वो अपने सामान को ले लेंगे। उसका उनका फ्रेट चार्ज एक्स्ट्रा देना भी नहीं पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि यहाँ से विक्रय बहुत आसान हो जाएगा। एक हमने ये आग्रह किया है, वहाँ अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। DM साहब की दलील है कि चूंकि विक्रेताओं को जमुई या नालंदा से खाद लाना पड़ता है, इसलिए खाद की किल्लत होती है। वहीं लखीसराय के DM ने बिस्कोमान से सभी प्रखंड में इफ्को का केंद्र खोलने का आग्रह किया है, ताकि किसानों को जितनी जरूरत हो खाद मिल सके। इफ्को का खाद जो हमारा बिस्कोमान के माध्यम से हो रहा है, आज हमारे केंद्र मात्र 3 हैं। एक लखीसराय में है, एक घंसी में है और एक सूर्यगढ़ा में है। उसको हम लोगों ने अपने सभी प्रखंडों में इफ्को का हमारा केंद्र रखने के लिए हम लोगों ने बिस्कोमान से आग्रह किया है, और हमारे स्तर से भी वो आग्रह पत्र दिया गया है उनको। हम लोग लखीसराय में 2 रखेंगे और बाकी सभी जगह 1 रखेंगे। इस तरीके से 8 अगर हमारे हो जाएंगे तो उनका एक प्राइस फिक्स्ड रहता है, वजन उनका अच्छा रहता है। इस हिसाब से हमारे पास अच्छे गुणवत्ता वाले जो उर्वरक हैं वो हमारे सही कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम लोगों का प्रयास जारी है।
लखीसराय डीएम ने माना है कि जिले में खाद की कालाबाजारी भी हो रही है, वहीं खाद की कमी भी है। खाद की कालाबाजारी है, उसको रोकने के लिए भी हमारा जिला स्तर से टीम बनाई गई है और सभी लोगों को हम लोगों ने डिप्यूट किया है और हम लोगों ने कृषि पदाधिकारी को भी इसमें निर्देशित किया है कि उनके स्तर से भी अपनी टीम के माध्यम से वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोगों पर उन्होंने कार्रवाई भी किया है, FIR भी दर्ज किया है जहाँ कालाबाजारी की सूचना मिली है और जाँच के बाद सही पाया गया है। तो दोनों तरीके की कार्रवाई हो रही है। एक तो हमारा खाद ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, हमारे यहाँ विक्रय के लिए उपलब्ध हो, और दूसरा है कि जो गलत कर रहे हैं इसी खाद के बेचने की आड़ में, उन पर भी कार्रवाई हो। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इसमें तुरंत करें। शहर शहर खाद की कालाबाजारी की शिकायत रहती है, वहीं विक्रेताओं को कम खाद मिलने की वजह से भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार किसानों की परेशानी को देखते हुए सब्सिडी दर पर खाद मुहैया करा रही है। हर जिले को खपत के हिसाब से खाद दिया भी जाता है, बावजूद किसान परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में खाद की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है। किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने के हर प्रशासनिक दावे फेल होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से आई तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि खाद को लेकर क्या स्थिति है। नवादा में इन दिनों यूरिया की घोर किल्लत है। बिस्कोमान के सेंटर गोदाम में पिछले एक सप्ताह से यूरिया, DAP, NPK का वितरण नहीं हो सका है, जिसके कारण अब फसल पीले पड़ने लगे हैं। मौसम की बेरुखी के बाद यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। बिस्कोमान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी का दावा है कि अगले एक सप्ताह बाद किसानों को खाद मिलने की संभावना है। नवादा में किसानों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां किसानों को सबसे पहले मौसम की बेरुखी का सामना करना पड़ा था, तो वहीं अब खेती के लिए जो पर्याप्त समय है उस वक्त में किसानों को यूरिया की सर्वाधिक कमी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद है नवादा बिस्कोमान में, जहां कि आप देख सकते हैं कि यहां पिछले एक हफ्ता से यूरिया, NPK और DAP को बांटने का काम जो है पूरी तरह से बंद है। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जो गोदाम जो है, जो सेंट्रल गोदाम है, वो पिछले एक हफ्ता से बंद है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी वितरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण सर्वाधिक परेशानी किसान को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए, किस लिए क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या हो रहा है कि यूरिया मिल नहीं रहा है, हम लोग परेशान हैं। कितने दिन से आप लौट रहे हैं? हम तो लगता है कि 15 दिन से हम लोग लौट रहे हैं। सर्वाधिक किस चीज़ की मांग है अभी? अभी तो मांग है यूरिया का है। हाँ, अभी यूरिया बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है सर। नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग यहाँ पे? यहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ से आवेगा माल तब नहीं, हाँ हम लोग देंगे, वहीं से माल नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? RK सिंह। कुछ और किसान हैं, उनसे हम जानते हैं। जी बताइए, क्या यहाँ इंक्वायरी किया तो क्या बताया? कुछ है ये नहीं है, माल है ये नहीं, कुछ खाद है ये नहीं है। अच्छा। किसान ले तो क्या चीज़ है? अभी किसान के खाद के तो खाद है ये नहीं है। कीची किसान छीटेगा, खाद मिलेगा 2 महीने के बाद तो क्या किसान फाकेगा, किसानी प्रभावित होगा, किसान पैदा खराब हो जाएगा। कहाँ, कितना दिन से आप लौट रहे हैं? तो 20 दिन से। 20 दिन से। अधिकारी हैं, इनसे हम जानते हैं। जी बताइए, क्या किसानों का क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर देखिए, स्टॉक में माल नहीं है। स्टॉक में 2 दिन में देखिए सर आ रहा है, रैक लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट में लदा हुआ है। ट्रांसपोर्ट में आने के बाद परसों सुबह से उधम पुनः है जो कि 10 बजे के बाद है जो किसान को DAP और NPK है जो कि पूरा अपनी रेट में, सरकारी रेट में आप लोग को निर्वाह कर दिया जाए। यूरिया है सर, ऊपर से भी कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है कि हाँ कब से आ रहा है। कोई कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से माल है जो कि कंपनी में तैयार नहीं हुआ है, इसी कारण है जो मिल नहीं रहा है कोई। लेकिन जहाँ तक कि RO साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ता के बाद जो किसान को आश्वासन दिया जा रहा है कि किसान को एक हफ्ता रोकने के लिए आ रहा है माल। क्या नाम आपका? उदय कुमार सर। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो कर्मी मौजूद है उनका यह कहना है कि DAP और NPK जो है सो अगले एक हफ्ता में आने की उम्मीद है, मगर इस वक्त जो सर्वाधिक जो नीड है वो अभी यूरिया का है और यूरिया का अभी आने का कोई अभी अनुमान नहीं लग रहा है, क्योंकि किसान अगले 15-20 दिनों से यहाँ पे खाली हाथ लौट रहे हैं। तो उनके लौटने से कहीं ना कहीं यूरिया के नहीं रहने से उनके किसानी पे काफ़ी असर पड़ने जा रहा है।
सोचिए, नवादा में एक सप्ताह से खाद खत्म है, अगले एक सप्ताह तक खाद मिलेगी नहीं। इतने दिनों में फसल की स्थिति कैसी होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। शेखपुरा की तस्वीर देखिए। बिस्कोमान और व्यापार मंडल के पास लोग सुबह से ही खाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ खाद मिलना किसी युद्ध जीतने के समान है। गरीब किसानों को कोरोना का डर भी है, लेकिन खेती के लिए खाद की चिंता सता रही है। देखिए, बिस्कोमान केंद्र बंद है, लेकिन उम्मीद लगाएं, महिला पुरुष किसान कतारबद्ध बैठे हुए हैं। मनमौजी अवसर करता है। कितने बजे से आप यहाँ पे आके बैठे? यहाँ पर हम 4 बजे से। 4 बजे से इतना भीड़? 4 बजे सब इकट्ठा हो गए? 4 बजे इकट्ठा है कुल। तो क्या बोलता है डीलर? डीलर तो बात भी नहीं करता, जो मन होता है जो करता है। खाद के लिए भीड़ लगा हुआ है कि खाद दे नहीं रहा है। अब कम से कम मिलना चाहिए, आखिर खुल जाना चाहिए। कहाँ खुल रहा है? 4 बजे से 4 बजे से आदमी यहाँ लगा हुआ है, नहीं मिल रहा है। कोरोना आखिर कहाँ चल गया? शेखपुरा के जिला कृषि पदाधिकारी की दलील है कि शेखपुरा के लिए 9000 क्विंटल यूरिया खाद की डिमांड की गई है, लेकिन अभी मात्र 3.5 क्विंटल यूरिया ही मिला है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। खरीफ 6 महीना तो खरीफ का जो मेरा टारगेट था 9000 मीट्रिक टन यूरिया, तो 9000 में अब तक जो आया है अभी जो 500 मिला है, इसको भी अगर जोड़ दें तो हमको 3400 मीट्रिक टन के आसपास मतलब हुआ है। 3400 मीट्रिक टन, तो 9000 के अगेंस्ट में मात्र 3400 मीट्रिक टन हमको प्राप्त हुआ। तो जितना खाद चाहिए उसका आधा भी नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा कारण यही है। शेखपुरा में एक तो खाद की किल्लत है, दूसरी ओर बड़े पैमाने पर कालाबाजारी भी हो रही है। कृषि जिला पदाधिकारी खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। शिवदत्त सिन्हा का दावा है कि शेखपुरा, जो सबसे छोटे जिलों में शुमार है, कालाबाजारी को लेकर यहाँ सबसे ज्यादा 9 केस दर्ज किए गए हैं। कि जैसे कि इस बार हो गया 0 टॉलरेंस। 0 टॉलरेंस मतलब कि जहाँ भी जो गड़बड़ी करते पाएगा 100 ऊपर कार्रवाई करें, अविलंब कार्रवाई करें। तो हमको जहाँ सूचना मिला जहाँ ज़्यादा रेट पर खाद बिक रहा है, तो हम 9 के ऊपर FIR किए। पूरे बिहार में सबसे अधिक FIR करने वाला जिला शेखपुरा है। जैसे सबसे छोटा जिला नहीं हुए 9 FIR हम किए हैं, और जिला में मतलब बड़ा जिला में 8 FIR से ज़्यादा नहीं हुआ। बिहार में यूरिया को लेकर हाहाकार है। इस बीच हरिनगर शुगर मिल पर FIR दर्ज कराया गया है। हरिनगर शुगर मिल रासायनिक खाद का थोक और खुदरा विक्रेता है। जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश ने रामनगर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम और FCO के तहत FIR दर्ज करवाया है। वहीं बेतिया में भी खाद की किल्लत है, जो कि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। लेकिन प्रशासन के पहल पर कुछ जगहों पर यूरिया का वितरण किया जा रहा है। तस्वीरें योगापट्टी प्रखंड के इफ्को गोदाम की है, जहां खाद नहीं मिलने पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया था, लेकिन 3 दिन बाद यहां किसानों को रोस्टर बनाकर यूरिया बांटा गया। प्रखंड प्रशासन ने पंचायतवार दिन निर्धारित कर दिया है, जिससे आसानी से यूरिया बांटा जा रहा है। रोस्टर के अनुसार रोज आज से लेकर रविवार तक 4 पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें सभी किसानों को सूचना दे दी गई है कि समय से आकर रोस्टर के अनुसार आके अपना यूरिया लें और शांतिपूर्वक घर जाएं। 2 दिन से दौड़ रहे थे, लेकिन खाद रहने के बावजूद भी इतना न जनसंख्या आती थी, प्रशासन नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज जो है जोगापट्टी स्थानीय प्रशासन जो है इसमें बहुत सहयोग दिया। उमेश कुमार जी जो छोटा बाबू है, उनके साथ इफ्को के कर्मी लोग भी इसमें उपलब्ध रहे और हम सब किसान को शांतिपूर्ण ढंग से खाद वितरण हो रही। योगापट्टी प्रखंड की तस्वीरें सुकून देने वाली है। रोस्टर बनाकर खाद बांटने का तरीका भी सही है। इससे न तो भीड़ उमड़ेगी, न तो अफरा तफरी मचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में किसानों की सहूलियत को लेकर कृषि विभाग एक्शन में है। इसके लिए विभाग ने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। यूरिया खाद की कीमत 266 रुपये तय कर दिए गए हैं। बोरी या बैग पर जितना दाम लिखा होगा उतना ही देना है। शिकायत पर डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कृषि निदेशालय के फोन नंबर
061222335555 पर शिकायत आप कर सकते हैं। जिला स्तर के अधिकारियों को उर्वरकों की बिक्री पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अधिकारियों को खाद की बिक्री पर निगरानी रखनी है। अगर रेल माल भाड़ा के नाम पर खाद की कीमत अधिक वसूली जाती है तो कंपनी के अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही खाद की कीमतों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ग्राहकों को रसीद देना जरूरी कर दिया गया है और बिना लाइसेंस के खाद की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई होगी। और इस पूरे मामले पर हमने कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारियों से इस मसले पर बात करेंगे, उसके बाद समस्या का समाधान करेंगे। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।